हाय बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कुछ पी ब्लॉक के एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड उसमें असिस्टेंट रीजनिंग भी होंगे, केस बेस्ड स्टडी भी होंगे। ये क्वेश्चंस जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके जो स्कूल में प्री बोर्ड्स हुए थे वहां से मैंने निकाले। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और पी ब्लॉक सबसे इजी चैप्टर होता है, तो इसमें सिर्फ कुछ समझने लायक कुछ है, सिर्फ रटने वाली प्रॉपर्टीज इसके अंदर सारी सारी। और जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ लगभग मैं कह सकता हूँ कि अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन के आसपास इसी में से आएंगे। तो ये कहते हैं पी ब्लॉक के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके पी ब्लॉक में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ पी ब्लॉक क्वेश्चन, और मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी में इनके ज्यादातर के आंसर्स कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। आपको सारे जो पेपर्स आएंगे वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आएंगे। तो इसे स्टार्टिंग लिखना है, पी ब्लॉक चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ EH bond is given below. Which of the compound will act as a strong reducing agent? तो पूछ रहा है इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। भाई याद रखना, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे लो है, क्योंकि जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी उसका EH बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और जो H देगा वो क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, मतलब जिसकी क्या होगी, लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी होगी, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको दे रखी है अमोनिया की बीटी दे रखी है 389, पीएससी का दे रखा है 322, एएस दे रखा है 297, एसबी दे रखा है 255। तो सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है भाई, SbS3 की है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, आपका SbS3 होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है भाई, आपका डी आंसर। SbS3 इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस। सबसे सबसे खराब कौन होगा, अमोनिया, फिर PS3, फिर ASS3, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, SbS3। ओके, मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ, आपको दिखाता हूँ, वेट करिए। एनसीईआरटी खोली था सर, एनसीईआरटी दिखाता हूँ। तो ये आपके पास एनसीईआरटी, मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी बेस ही आएंगे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो एनसीईआरटी से हट के आ जाए। तो देखो ये रहा, दिस वन, द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस, ammonia is only the mild reducing agent while BiS is the strongest reducing agent amongst all the hydride। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में BI नहीं था। अगर BiS3 ऑप्शन होता तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट BiS3 होता। क्यों होता है बता चुके हैं, वो देखो लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज फ्रॉम अमोनिया टू BiS3, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर बॉन्ड एंथैल्पी, कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग फैक्टर ऑफ द हाइड्राइड क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो आपको प्रॉपर सारे आंसर मिल जाएंगे, बट कंडीशन है आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, amongst this XeO3, XeO5 and XeF6 which compound have same number of lone pair of on xenon। क्या इनमें से किस में xenon के पास सेम नंबर ऑफ लॉन पेयर है। तो इसका आंसर है भाई डी, तीनों में सेम लॉन पेयर है। कितने लॉन पेयर है, एक ही लॉन पेयर है। जैसे दिखाया था, आपको एग्जांपल बताना चाहिए। XeO3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, पिरामिडल शेप होता है, इस पे एक लॉन पेयर होता है और 3 O के साथ में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। XeO5 आपका कैसे होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, XeF F F, ऊपर डबल बॉन्ड हो, नीचे लॉन पेयर होता है।
XCFC क्या होता है आपका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। XCF F F F और एक F यहाँ पे और एक F यहाँ पे, और किसी भी एक आपके फेस पे क्या होगा, लॉन पेयर हो जाएगा। तो तीनों के पास क्या है भाई, एक एक लॉन पेयर है। इसके पास भी एक लॉन पेयर है, इसके पास भी एक लॉन पेयर है, और इसके पास भी एक लॉन पेयर है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सबके शेप याद कर लेनी है, सबके पास कितने लॉन पेयर है वो याद कर लेने हैं, और सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो भी याद कर लेनी है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं दिखाता हूँ ये कहाँ लिखा आपके पास, पढ़ रखिए। तो 19% 95 97 बोल सकते हैं कि वो जो भी है कहाँ से आएगा आपके पास, एनसीईआरटी से आएगा। कुछ अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा लो, ये रहा XCF4 एक लोन पेयर, XCF6 एक लोन पेयर, और XCO3 सबके पास क्या क्या सबके पास, सबके पास एक ही लोन पेयर। सॉरी दिस वन नहीं, दिस वन। सबके पास क्या है, एक ही लोन पेयर। यहाँ भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि XCF2 के पास क्या है भाई, 3 लोन पेयर है, और XCF4 के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। प्लीज ये याद कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। दिस क्वेश्चन करें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, इनमें से एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो भाई जो एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर है वो है आपके पास दिस वन, सी पार्ट। रीजन क्या है कि एसिड वो होता है जो जल्दी क्या करे, H+ दे दे, और H+ देने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बचे वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना अच्छा क्या है, वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, HClO, ये आपका HClO है, दूसरा है HClO2, तो वैसे होता है HOCl डबल बॉन्ड हो, तीसरा हो जाएगा HOCl डबल बॉन्ड हो, लास्ट में हो जाएगा HOCl डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो। तो कह रहे हैं जब मैं सब में से H+ निकालूंगा तो जो फर्स्ट केस है, सॉरी फर्स्ट जो है ये HOCl है, तो सब में से मैं H+ निकालता हूं तो क्या क्या बचेगा, फर्स्ट में से बचेगा आपके पास O-C, सेकंड में बचेगा O-Cl डबल बॉन्ड, थर्ड में बचेगा आपके पास O-Cl डबल बॉन्ड एंड लास्ट में बचेगा आपके पास O-Cl डबल बॉन्ड। तो ये सारे क्या है आपके कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि आप जब भी इससे H+ निकालते हैं जो बचता है कॉन्जुगेट बेस बचता है, और जो HClO4 से H निकले हुआ जो मिला उसको जो माइनस चार्ज है वो क्या है भाई, 4 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा माइनस चार्ज, 3 ऑक्सीजन डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 पे डीलोकलाइज होगा, और यहाँ पे क्या है एक पे ही लोकलाइज है। और जितना चार्ज आपका डीलोकलाइज होगा उतना कॉन्जुगेट स्टेबल होगा, और जिसका कॉन्जुगेट जितना अच्छा स्टेबल वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो इसलिए HClO4 क्या है आपका सबसे अच्छा एसिड है, इसको याद कर लेंगे आप, दिस इज बेस्ट एसिड। ठीक है, तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो ये सबसे अच्छा एसिड कौन है, HClO4 आपका सबसे अच्छा एसिड। क्लियर सबको, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। तो बताइए आपको, एसिड वो होता है जो जल्दी H+ देगा, तो भाई सबसे जल्दी बॉन्ड
किसका ब्रेक होगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी किसकी है भाई? एच आई की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, सबसे जल्दी वही एच प्लस देगा। तो सबसे अच्छा सेट कौन सा हो गया? एच आई, देन एच बी आर, देन एच सी एल। सबसे खराब कौन सा हो गया? एच एफ। तो इसका आंसर कौन सा है भाई? ए इज द राइट आंसर। मैं दिखाया था एक बार इसको, होल्ड रखिए एक बार। वेट करके दिखाता हूँ आपको कहाँ लिखा है। वेट करके दिखाता हूँ आपको। दिस वन देखिए, देखो ये लिखा सामने, सबके सामने। The acidic strength of the reactive varies in the order। सबसे कम किसका? HF का, फिर HCl का, फिर किसका? HI का। ठीक है भाई। तो एनसीईआरटी में सब कुछ मिलेगा, कुछ क्वेश्चन जो ना मिलेंगे, बाकी सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए, then इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ओलम इज अ मिक्सचर। तो भाई ओलम क्या होता है? ओलम बोलते हैं H2O से, हमको बोलते हैं ओलियम। तो भाई किससे बनेगा ये बनता है किससे? H2SO4 SO3 का मिक्सचर चेक कर लीजिए। H2S2O7। तो क्या हो गया? H2SO4 प्लस SO3 इज नोन एज ओलम। अगला है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6। जब भी आप XCF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो वही समझाता हूं आपको कि XCF6 में अगर आप एक बार वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, सिर्फ एक बार अगर ऐड कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है? -2 होता है। एफ चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन को अंदर भेजूं तो क्या होंगे भाई? यहाँ से 2 F बाहर आएंगे। क्यों आएंगे भाई? क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 चार्ज है, उसको बैलेंस करके आपको 2 F निकालने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं, जब मैं सिर्फ एक वाटर ऐड कर रहा हूँ तो आपके क्या होंगे? 2 F बाहर, एक ऑक्सीजन अंदर, और क्या बना आपका? 2 टाइम HF बनेगा यहाँ। बट अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किया? ये सारे एफ रिप्लेस नहीं हुए, अभी सिर्फ क्या हुआ है? एक ही एफ, 2 F रिप्लेस हुए हैं एक वाटर से। तो इसे बोलते हैं क्या? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अभी अपने पार्शियल करिए, उसका क्या पूछा है? कंप्लीट कुछ। चलिए एक बार और वाटर ऐड कर देते हैं। तो अगर आप 2 बार वाटर ऐड करेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन अंदर जाएंगे, 4 F बाहर आएंगे, तो को बनेगा XCO2F2 प्लस 4HF। लेकिन अगर मैं FCF6 में 3 बार वाटर ऐड कर दूं, वही यहाँ पे क्या होगा? आपका कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन अंदर जाएंगे और 6 के 6 F बाहर आ जाएंगे। तो आपको XCO3 प्लस 6HF मिलेगा। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देख लेंगे कि आप एक बार वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये मिलेगा, 2 बार ऐड कर रहे हैं ये मिलेगा, और अगर 3 बार ऐड कर रहे हैं कंप्लीट लिखा हुआ है तो क्या मिलेगा आपको? XCO3 मिलेगा। तो आंसर क्या है इसका? ए इज द राइट आंसर। मैं ये भी छोड़ देता हूँ, कहा लिखा भी एनसीईआरटी में लिखा था, तो देख लीजिए एक बार। एनसीईआरटी अगर मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी मुश्किल रहेगा। ओके, राइट। देखिए उधर तो लिखा है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF4 एंड XCF6। तो ये लिखा हुआ XCF6 प्लस 3 वाटर गिव्स XCO3 प्लस 6 HF। अगर आप पार्शियल करते हैं XCF6 को तो एक बार मिलेगा आपको XCOF5F4, और एक बार मिलेगा आपको XCO2F2 मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये याद रखना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम एन टू पी। एन टू पी तो क्या होता है, अच्छा खासा रेडियस बढ़ता है, लेकिन एस टू बी आई मतलब आर्सेनिक टू बिस्मथ आपका रेडियस बहुत कम बढ़ता है 5। तो बता चुका मैं इसका आंसर क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स, और क्या बोलते हैं उसको आप, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है, तो वो परफेक्टली न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो आउटर को अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से साइज आपका ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, बहुत ही कम इंक्रीज होता है साइज। तो सेवंथ का आंसर है डी, दिखाई तो ये भी लिखा है। सब कुछ मैं बता रहा हूँ अगेन, आपको एनसीईआरटी में ही दे रखा है, अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो आपको सब याद हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए दिखाता हूँ, ये लिखा है सामने, सेम एनसीईआरटी लाइन तो रखी कुल लाइन, कुछ भी अलग नहीं कर रखा है, लिखा हुआ साफ साफ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, there is a considerable increase in covalent radius from N to P. However, from AS to BI, only a small increase in the covalent radius is observed. So this is due to presence of what? Completely filled in F orbital in heavier metal. तो पूरा क्वेश्चन ही ऐसे टिप दिया भाई, देख रहे हो, तो लाइन से क्वेश्चन उठा दिए उसने। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 7 क्वेश्चन के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस इन SF4 एंड ज्योमेट्री ऑफ SF4R रेस्पेक्टिवली। तो ये आप 11th क्लास में पढ़ के आ रखे हो कि जो SF4 है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, एस की होती है इसमें sp3d, और इसके पास क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है। तो अगर एक लॉन पेयर होता है, sp3 की ज्योमेट्री क्या आती है, ज्योमेट्री आती है ट्रायगोनल बाइपिरामिड, जब सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास बॉन्ड पेयर होते हैं। लेकिन जब एक लॉन पेयर आता है तो जो शेप बनती है वो बनती है कौन सी, सी सो शेप बनती है, आपके इक्विटोरियल पोजीशन पे एक लॉन पेयर आ जाता है, बाकी एक्सियल पे दो एफ रहते हैं और दो एफ का रहते हैं आपके इक्विटोरियल पे आ जाते हैं। तो इसका आंसर है sp3d एंड सी सो। तो याद रखेंगे आप, sp3d एंड सीसो है, किसकी शेप है ये, SF4 की शेप और SF4 की हाइब्रिडाइजेशन। दिखाया तो देखो यहाँ भी आपको, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी जितना डीपली पढ़ेंगे उतना प्रॉफिट मिलेगा, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ है, देखो देखो ये लिखा हुआ, SF4 is a gas, SeF4 is a liquid, TiF4 is a solid. These fluoride have क्या लिखा है, sp3 डिहाइब्रेशन, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, ट्रायगोनल बाइपिरामिड होनी चाहिए थी, in which one of the equatorial position is occupied by lone pair of electron. The geometry is also regarded as seesaw geometry. seesaw geometry मिल गया आपको, seesaw geometry। नहीं आता, सीसो ज्योमेट्री होती है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड होती है, तो सारे बॉन्ड पे होते हैं, बट इक्विटोरियल पे क्या आ गया, लॉन पेयर आ गया, ज्योमेट्री ऐसी होगी इसकी सीसो। ठीक है क्लियर आपका, तो चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक इट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके जो जिसके पास फ्री लॉन पेयर होता है, तो वो लॉन पेयर क्या होता है, डोनर होता है, और जो लॉन पेयर डोनर होते हैं वो क्या होते हैं भाई आपके, लुइस बेस होते हैं। तो अमोनिया क्या है आपका, लुइस बेस है, क्योंकि क्या करता है ये, लॉन पेयर दे देता है। तो जो लॉन पेयर दे सकते हैं वो क्या होता है, लुइस बेस होता है। ठीक है क्लियर, कोई डाउट ज्यादा पक्का। चलिए देखो ध्यान आपको, ये भी क्या लिखा है, सब कुछ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है सब कुछ। देखिए दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, लिखा है, why does ammonia act as Lewis base?
Nitrogen atom in ammonia has one lone pair of electron or which is available for donation, therefore it acts as a Lewis base. ठीक है, चलिए इसके बाद है क्लोरीन वाटर और स्टैंडिंग लूज इट्स येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये तो रिएक्शन आपको पता ही होनी चाहिए, HCl और HOCl। जब भी आप ऐसे रिएक्शन करते हैं किससे, वाटर से, तो आपको मिल जाता है Cl रिएक्शन करते हैं वाटर से तो क्या मिलेगा आपको HCl प्लस HOCl मिलता है। ठीक है, ये भी दिखाई था आपको, कहाँ लिखा हुआ है, देखिए दिखाता हूँ, होल्ड रखिए। देखो रीजनल रिएक्शन के सामने X2 प्लस वाटर गिव HX प्लस H2X, X को यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो HX को बोलते हैं वैसे क्या, हाइड्रोहेलिक एसिड बोलते हैं, और HX को बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं ले लूँ HCl को ले लूँ, Cl को ले लूँ, Cl2 प्लस वाटर गिव HCl प्लस HOCl, तो उसको बोलेंगे क्या, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, और उसको बोलेंगे हाइपो क्लोरस एसिड। ठीक है भाई, तो क्या मिलता है ऑप्शन में, ये लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं वहां पे, तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड मिलता है आपको जब आप Cl रिएक्शन करते हैं वाटर। ठीक है भाई, और अगर दिखाता हूँ तो प्रॉपर दिखाता हूँ, लिखा भी होल्ड, दिखाता हूँ, होल्ड रखेंगे आप लोग। फिर भाई chlorine water on standing lose its yellow color due to formation of what, HCl and HOCl। HOCl बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। ठीक है, ओके भाई, क्लियर सबको याद है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन ये रहा, क्या आंसर है इसका, HCl और HOCl इसका आंसर। अगला है कि जब Hc को रिएक्ट करते हैं फ्लोइड से 1:4 के रेशियो में तो क्या मिलता है, तो याद रखें क्या मिलता है, HCF4 मिलता है, ये याद रख लेंगे। अगर आप HCF2 ले रहे हैं और Xc को एक्सेस में लेके चल रहे हैं तो मिलता है आपको HCF2। अगर आप Xc और F2 ले रहे हैं, दोनों को मिक्स करते हैं 1:5 के रेशियो में तो HCF4 मिलता है। अगर आप Xc प्लस F ले रहे हैं 1:20 के रेशियो में तो आपको HCF6 मिलता है। तो भाई रेशियो जरूर याद रखना कि HCF2 कम मिलेगा जब Xc एक्सेस में होगा, HCF4 कम मिलेगा जब Xc और F2 का रेशियो क्या होगा 1:5 होगा, और HCF6 मिलेगा जब आपका 1:20 का रेशियो होगा दोनों के बीच। तो ये भी दिखाया था वो कहाँ लिखा हुआ, देखिए वो लिखा हुआ Xc प्लस F2, अगर एक्सेस में Xc है तो F2 बन रहा है HCF2, अगर 1:5 का रेशियो है तो HCF4 बन रहा है, 1:20 का रेशियो है तो HCF6 बन रहा है। ठीक है बेहतर, चलिए नेक्स्ट देखिए इसका। नेक्स्ट है द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज ड्यू टू, हीलियम का लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है भाई, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है पूरे एलिमेंट्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि हीलियम क्या है भाई, अकेला एटम होता है, उसके ऑक्टेट पूरे होते हैं, डुप्लीकेट पूरा होता है, उसके अंदर क्या होती है वीक वेंडवल फोर्स होती है, जिसके से क्या होता है वो आपका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय हैलोजन, किसके हैलोजन सबसे स्टेबल होते हैं, किसके सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो याद रखना, ये बिल्कुल याद रखना इसको, सबसे स्टेबल होते हैं
आई के, फिर होते हैं Cl के, फिर होते हैं Br के। तो Br के ऑक्साइड सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। अगर हम F को हटा दे तो ICl Br में लिस्ट किसके हैं? Br के हैं। और ये भी आपके पास एनसीईआरटी में दे रखा है, दिखाई तो कहाँ लिखा हुआ है, होल्ड रखिए। देखिए रहा, the general decreasing order of stability of oxide formed by halogen is this। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल आई के, फिर Cl के, फिर Br। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर ऑफ xenon ट्राइऑक्साइड और xenon टेट्राफ्लोराइड आर कंसिस्ट विद वेस्पर मॉडल। तो हम पता चुके हैं आपको पहले ही, जो XeO3 था उसके पास एक लोन पेयर था, डबल बॉन्ड था, तो ये क्या था आपका, इट इज अ ट्राइगोनल पिरामिडल था। और जो आपका XeF4 था वो क्या था आपका, स्क्वायर प्लेनर था विद टू लोन पेयर। क्या था, स्क्वायर प्लेनर। तो ये इसका आंसर कौन सा है, इट इज ए इज राइट आंसर। XeO3 इज ट्राइगोनल पिरामिडल, XeF4 इज स्क्वायर प्लेनर। शो करता हूँ, उसको भी दिखाता हूँ, वो कहाँ लिखा हुआ है दिखाता हूँ, देखते रहिए। देखिए रहा, XeF4 क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर, ये रहा। और XeF3 क्या लिखा है, पिरामिडल, और कौन सा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अगला है, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट विद lead nitrate forms oxide of nitrogen and leads the oxide are। तो भाई ऑक्साइड वैसे सिलेबस में तो थे नहीं नाइट्रोजन के, बट कई एग्जाम में आ रखे हैं, तो प्लीज एक बार देख लेना टेबल इसकी। तो कह रहा है, जब आप लाइट नाइट्रेट को हीट करते हैं PbNO3 को, तो भाई जब आप PbNO3 को हीट करते हैं तो आपको मिलता है भाई PbO मिलता है, प्लस HNO2 मिलता है, प्लस वाटर मिलता है। जब आप PbNO3 को हीट करते हैं आपको PbO मिलता है, प्लस NO2 मिलता है, प्लस वाटर मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, NO2। NO2 यहाँ भी है, NO2 यहाँ भी है, लेकिन साथ में क्या है, PbO है, तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी इज द राइट आंसर। तो जब आप PbNO3 को हीट आपको PbO मिलेगा, प्लस NO2 मिलेगा। अगेन मैं शो करता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको, दिखाता हूँ लोगों को कहाँ मिलेगा आपको। ये भी आपके पास एनसीईआरटी के अंदर ही है, होल्ड रखिए। देखिए ये टेबल, इस टेबल में मिलेगा आपको, दिस वन। NO2 की प्रिपरेशन में PbNO3 ट्वाइस, इसको आप हीट कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको, NO2 PbO प्लस O2 मिल रहा है आपको, मिल गया आपको। ठीक है, तो याद रखना। और यहाँ से जो NO2 गैस निकलती है वो किस कलर की होती है, ब्राउन गैस होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है, जब PbNO3 को हीट करते हो आपको ब्राउन गैस मिलती है, तो कौन सी है वो, NO2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं। In the presence of, in the preparation of compounds, Niels Bartlett था साइंटिस्ट आपका, has taken O2 plus PTF6 minus as a base compound, this is because। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है। तो उसने ये था, एक्सपेरिमेंट किया था नील्स बार्टलेट ने। उसने पहले किया था O2 और PTF6 का कॉम्प्लेक्स बनाया था, क्या, O2 प्लस PTF6 माइनस, उसको रेड कलर कॉम्प्लेक्स मिला था ये। तो उसने देखा यार कि जितनी
मोलिकुलर O2 की आयनेशन एनर्जी है, इतनी ही एनर्जी किसकी है, आयनेशन एनर्जी जिनोन की भी। तो उसने कहा जब O2 रिएक्शन कर सकता है PtF6 से, तो जिनोन क्यों नहीं। तो उसने जिनोन को रिप्लेस किया किसके साथ में, O2 की जगह पे। और आपको देखा उसने रिप्लेस किया, क्या देखा कि O2 की जगह उसने जब जिनोन को रिप्लेस किया तो आपको जिनोन और Pt का कॉम्प्लेक्स मिल गया, जो क्या था, रेड कलर का ही था वो भी। तो कैसे पता किया उसने, तो लिखा हुआ है दिस बिकॉज किसकी वजह से, O2 जिनोन हैव सेम एनर्जी, लगभग क्या दोनों की एनर्जी भाई लगभग बराबर है कि नहीं, इस वजह से। तो देखो ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखिए एनसीईआरटी दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। इस बंदे की, he then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen was almost identical with that of the xenon, ठीक है। तो ऐसे इसने xenon और Pt का कॉम्प्लेक्स बनाया था फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, which of the following is isoelectronic pair। भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी बात करेंगे। तो भाई इसका आंसर है BrO2 माइनस एंड BrF2 प्लस। देखो भाई दोनों तरफ Br है, तो Br के नंबर इलेक्ट्रॉन तो सेम सेम होंगे। O2 O2 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन भी होते हैं 8, 8 प्लस 16, और माइनस का मतलब एक गेन कर लिया, कितने हो गए 17। F2 F2 के पास कितने होते हैं भाई, 9 प्लस 9 कितने हो गए 18, एक क्या करें इसने लूज कर दिया, कितने हो गए 17। और दोनों के पास ब्रोमीन था, ब्रोमीन इसके पास भी था, ब्रोमीन इसके पास भी था, तो क्या इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो कौन सा आंसर है इसका, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के सामने है, अब ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक ब्लैक कंपाउंड है, जब वो रिएक्ट करता है विद हेलोजन एसिड टू गिव ग्रीनिश येलो गैस देता है भैया, ग्रीनिश येलो गैस देता है। व्हेन एक्स ऑफ दिस गैस रिएक्ट विद अमोनिया, जब रिएक्ट करते हैं अमोनिया साथ रिएक्ट करते हैं, एन अनस्टेबल ट्राइहैलाइड इज फॉर्म। तो इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंजेस फ्रॉम, एन की स्टेट क्या आती है ये पूछ रहा है आपसे, नाइट्रोजन स्टेट। देखिए आप क्या कर रहे हो, MnO2 क्या है आपका, ये ब्लैक कंपाउंड है मैग्नीशियम का, जिसे से कर रहे हो आप HCl से करते हो, तो क्या मिलता है आपको, MnCl2 मिलता है, प्लस Cl2 मिलता है, प्लस वाटर मिलता है। जो क्लोरीन मिल रहा है यही क्या है आपका, ग्रीनिश गैस है। और इसको क्या कर रहे हो आप, एक्सेस में यूज करते हो, Cl2 एक्सेस में यूज कर रहे हो, इस साथ में N2 के साथ में, तो क्या मिलता है आपको, एक एक्सप्लोसिव अनस्टेबल ट्राइहाइड मिलता है नाइट्रोजन का, NCl3 मिलता है, प्लस 3 टाइम आपको HCl मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हो, अमोनिया के साथ में NH3 के साथ रिएक्शन करते हो, क्या मिलता है आपको, NCl3 प्लस 3HCl मिलता है। तो यही क्या आपके पास, जो नाइट्रोजन था अमोनिया में क्या था भाई, नाइट्रोजन जो अमोनिया में था वो -3 स्टेट में था, और जो मिला आपको NCl3 वहां पे स्टेट में +3 स्टेट में है। तो कहां से जा रहे हो आप, -3 से +3 जा रहे हो। आप क्वेश्चन पूछो सर ये कहाँ पे दिखा रखा है, दिखाइए हमें, दिखाया था कॉन्सेप्ट में क्या रखा है। चल जाएंगे आप Cl2 की प्रिपरेशन में जाइए, वहां मिलेगा आपको यहाँ पर कुछ, देखिए ये रहा Cl2 की प्रिपरेशन पे आप आ गए, तो देखो लिखा है व्हेन हीटिंग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विथ कॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मिलता है आपको, Cl2 मिलता है। और देखो लिखा हुआ है Cl2 कैसी होती है भाई, ये ग्रीनिश येलो होती है, क्लियर है।
और जब इस ग्रीनिश येलो गैस को आप रिएक्ट करते हैं एक्सेस में विद अमोनिया, तो जब आपके पास ये गैस एक्सेस में है और इसे अमोनिया से, तो क्या मिल रहा है आपको? NCl3 मिल रहा है। तो अमोनिया में जो N था वो -3 में था, यहाँ क्या आ गया? +3 में आ गया। तो -3 से कहाँ जा रहे हो आप? +3 में जा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर कंपाउंड इन +5 ऑक्सीजन स्टेट, हाउएवर बिस्मथ फॉर्म ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड इन +5 ऑक्सीजन स्टेट, दिस इज ड्यू टू। तो मैंने बताया था again, जो ग्रुप नंबर 15 होता है वो प्लस में 2 ऑक्सीजन शो करता है, +3 और +5 करता है। लेकिन जब नीचे मूव करते हैं तो +5 की टेंडेंसी कम हो जाती है, +3 टेंडेंसी बढ़ जाती है शो होने की। तो बिस्मथ के ज्यादा कंपाउंड किसे मिलते हैं? +3 में मिलते हैं। सिर्फ एक याद रखना, सिर्फ एक कंपाउंड मिलता है, कौन सा? BiF5 मिलता है, जो +5 मिलता है किसकी वजह से? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो आंसर कौन सा है? सिर्फ BiF5 है, जो बीच में Bi क्या मिल रहा है आपको? +5 ऑक्सीजन मिल रहा है, बाकी से क्या मिलता है? वो +3 मिलता है। ये भी दिखाई दूं कहाँ लिखा हुआ? ऑक्सीजन स्टेट में जाएंगे, वहां मिलेगा आपको ये। देखिए, the stability of +5 oxygen state decrease down the group. The only well characterized B5 compound is BiF5। ठीक है, उसके अलावा क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी +5 में कंपाउंड शो नहीं करता है। ठीक है भाई, क्लियर सबको इधर? चलिए गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। In qualitative analysis, when H2S is passed through an aqueous solution of salt acidified with dilute HCl, a black precipitate is obtained. On boiling the precipitate with dilute HNO3, it forms a solution of blue color. Addition of excess of aqueous solution of ammonia to this solution gives, क्या मिलता है आपको? ये बात कर रहा है, तो इसका आंसर है आपका बी आंसर है। क्या मिलता है आपको? डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है किसका? Cu अमोनिया 2+ का। कैसे मिलता है समझ लीजिए। करेक्ट, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ H2SO4 इज पास टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो आपके पास क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, जिसमें आप H2 पास करते हो, क्या मिलता है आपको? कॉपर सल्फेट मिलता है, जो क्या मिलता है आपको? ब्लैक पीपीटी मिलती है। कह रहे हैं उस CuS को क्या करते हो आप? उसमें आप HNO3 पास करते हो, तो आपको CuNO3 ट्वाइस का कॉम्प्लेक्स मिलता है, साथ में H2S मिल जाता है दोबारा। और जो CuNO3 ट्वाइस का कॉम्प्लेक्स मिला, इसमें जब अमोनिया गैस पास करते हो तो आपको Cu अमोनिया 4 कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, और जो क्या आपका भाई डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है। क्लियर भाई तक? तो याद रखेंगे ये चीज भी आप। ओके, क्वेश्चन नंबर है 21 है। कह रहे विच इज नॉट करेक्ट अबाउट एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। क्या है? सल्फर के एलोट्रॉप के बारे में क्या चीज करेक्ट नहीं है? कह रहे मोनो, इसका क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है? द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर क्या होता है भाई? रोमिक सल्फर होता है, बिल्कुल सही है। मोनोक्लिक सल्फर स्टेबल होता है अबव 369 के पे, एंड ट्रांसफर इनटू रोमिक सल्फर बिलो इट। ठीक है, 369 क्या होता है? दोनों क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। मोनोक्लिक सल्फर इज soluble in CH2 while रोमिक सल्फर इज नॉट। तो इसका आंसर क्या है? डी है, दोनों ही क्या होते हैं? CH2 में soluble होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों ही क्या है? CH2 में soluble है। दिखाया तुम कहाँ soluble है, और रखिए।
तो देखिए अभी लिखा था डॉक्टर ने कि रोम्बिक सल्फर जो है, क्या लिखा है, इट इज insoluble वाटर बट dissolved टू सम एक्सटेंट बेंजीन अल्कोहल ईथर, और लिखा है साहब रेडी soluble in CH2, और ये भी क्या है, इट इज soluble in CH2, दोनों क्या है, दोनों ही CH2 में soluble है। तो आपका डी ऑप्शन गलत था, जिसमें लिखा होता मोनो के सल्फर soluble है बट रोम्बिक सल्फर soluble नहीं है CH2। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 22। तो याद रखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो भाई जिसके पास क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, वो क्या रहेगा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपके पास डी होता ही नहीं है, नाइट्रोजन के पास भी डी नहीं होता है, और बोरॉन के पास भी डी नहीं होता है। तो जब उनके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो क्या ये डी पाई बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, नहीं। ये फॉस्फोरस पे क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़े होते हैं, क्योंकि डी स्टार्ट कहां से होता है, 3 से स्टार्ट होता है। तो ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, जो नाइट्रोजन कार्बन बोरोन नहीं कर सकते। उसका आंसर कौन सा है भाई, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर आपका, affinity for hydrogen decreases in the group from fluorine to iodine, which of the halogens acid should have the highest bond enthalpy। बता चुका हूं आपको, जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हाई बॉन्ड एंथैल्पी होगी। HF की BD क्या है भाई, सबसे हाई है, बता चुका हूं, तो दिखा देता हूं आपको, HF है ना। वेट करिए, दिखाता हूं आपको, देखो तो the stability of this halide decreasing down the group due to increasing the bond enthalpy। तो किसकी है भाई, HF की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं, hot Kong H2SO4 act as moderate strong oxidizing agent, it oxidizes both matter and non-metal, which of the following element is oxidized by Kong H2SO4 into two gaseous product। इनमें से किसको आप ऑक्सीडाइज करते हो, आपको दो गैसियस प्रोडक्ट मिलते हैं। तो याद रखना भाई, कौन है आपका, कार्बन, सी आंसर इसका। कैसे देख लो, कार्बन जब आप H2SO4 डालते हैं तो आपको CO2 मिलता है प्लस 2 वाटर, 2SO2 मिलता है, CO2 प्लस 2SO2 मिलता है, प्लस आपको वाटर मिलता है। तो कितनी मिल रही है इसके अंदर, इसके अंदर दो गैस मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, कार्बन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कैटनेशन टेंडेंसी इज वीक इन नाइट्रोजन बिकॉज, क्योंकि NN का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो सिंगल एन बॉन्ड इज वीकर, इसकी वजह से नाइट्रोजन कैटनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। देखो दिखाया तो भी लिखा हुआ है, आगे मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, सब कुछ मिलेगा आपको, बस दिमाग खर्च करना है आपको। वेट करिए, दिखाता हूँ आपको। वेट करिए, देखिए लिखा
ये लिखा हुआ है, the single NN bond is weaker than single PP bond because of high interaction repulsion of non-bonding element. Owning of this small bond length, as a result, cation tendency is weaker in नाइट्रोजन। इसकी वजह से NN सिंगल बॉन्ड के वीक की वजह से। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ए आंसर था 25 का। NN सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं आपके? वीकर होते हैं इस वजह से। अगला है मैच द फॉलोइंग कॉलम। पता होना चाहिए, बता चुका मैं आपको। SF4 क्या होता है आपको? ये सीसो होता है। अमोनियम आयन कैसा होता है आपका भाई? टेट्राइडल होता है। BrF कैसा होता है? बैंड शेप होता है। और BrO3 कैसा होता है आपका? BrO3 आई थिंक माइनस होगा यहाँ पे। BrO3 माइनस कैसा होता है आपका? पिरामिडल शेप होता है। तो उसका आंसर जो मैच कर रहा है, ए का आंसर 3rd, बी का आंसर 4, सी का आंसर 2 एंड डी का आंसर 1। तो बी इज राइट आंसर। इट इज BrO3 माइनस हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर था आपका, बी आंसर था। कह रहा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट पोजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो बताया था आपको, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? लो होती है, वो क्या होता है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? हाई होगी, वो क्या होगा? वीक रिएजेंट होगा। तो वाटर क्या बॉन्ड, और HO का बॉन्ड वाटर में क्या है? सबसे छोटा होता है। तो इसलिए क्या होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी? सबसे ज्यादा होगी। तो वाटर क्या है आपका? उसके साथ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? ना के बराबर होती है। दिखाया था ये भी लिखा हुआ सब। देखिए, all the hydrides except कौन? Water possess reducing property and this get increasing from S to S2T। तो water क्या है आपके पास? नॉन रिड्यूसिंग, मतलब रिड्यूसिंग नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। इसके बाद है, इन द फॉलोइंग फैमिली द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन्वॉल्व इन द इंक्रीज इन दिस ऑर्डर। क्या देखेंगे? सबसे अच्छा पूरी टेबल में ऑक्सीजन एलिमेंट कौन होता है? क्लोरीन होता है। इसके बाद यहाँ पे इसमें क्लोरीन आ जाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपके पास? डी इज राइट आंसर। I2B2Cl2F2 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की होती है, F2 की होती है, ठीक है। देन अमिंग द फॉलोइंग लीस्ट बेसिक है, इन सब में सबसे कम बेसिक। अच्छा, पर इसका दिखा दूं कहाँ लिखा ऑर्डर? 28 का एनसीईआरटी में ऑर्डर रखिए। 20 F2Cl2 है ना, और पीछे गया। लिखा हुआ है, लिखा F2 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन, ठीक है। तो बाकी सब क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ऑर्डर भी होना चाहिए उसका। देखते हैं मिलता है तो ऑर्डर। ऑर्डर दे रखा है, सिर्फ याद रखेंगे F2 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑर्डर नहीं दे रखा, चलिए कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं।
बट फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो उसका आंसर था डी, आंसर था। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग लीस्ट बेसिक ऑक्साइड, तो सबसे बता चुके हैं, ये था बेसिसिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा बेसिक कौन था, अमोनिया था। फिर उसके बाद PS3 था, फिर AsH3, फिर SbH3, क्योंकि जैसे जैसे लॉन पेयर का साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटेगी तो इलेक्ट्रॉन को देने टेंडेंसी कम हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे देर में देगा वो सबसे लीस्ट लोएस्ट बेस होगा। तो Sb का लॉन पेयर साइज बड़ा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिवाइड बाय जो आपका साइज है वो क्या है, यहाँ सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम यहाँ पर होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, अमोनिया है, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा है आपका, BiS3 है। ठीक है, तो दिखा दो ऑर्डर पेपर को, जो दिखाए थे ऑर्डर में, कहाँ मिलेगा आपको। ये अभी बेसिसिटी ऑल्सो डिकेज इन द ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, जब आप हॉट लेते हो कॉन्ग लेते हो, द प्रोडक्ट फॉर्म आर, जो प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है आपको, वो मिक्सचर मिलता है किसका, क्लोराइड का और क्लोरेट का। याद रखना है, दो रिएक्शन पूछेगा, क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कॉन्ग HCl, एंड क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड, सॉरी हॉट एंड कॉन्ग NaOH, और कोल्ड और डाइल्यूट NaOH। तो जब कोल्ड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है आपको, मिक्सचर मिलता है किसका, क्लोराइड का और हाइपोक्लोराइड का, क्लोराइड का और हाइपोक्लोराइड का मिलता है जब आपके पास कोल्ड लेट होता है। जब हॉट और कॉन्ग होता है तो क्या मिलता है आपको, क्लोराइड और क्लोरेट, मतलब दोनों में क्लोराइड तो कॉमन है, सिर्फ क्या है क्लोरेट मिलेगा कब, जब आप कॉन्ग ले रहे हैं, और हाइपोक्लोराइट मिलेगा कब, जब आप हॉट और जब आप कोल्ड और डाइल्यूट ले रहे हैं, ठीक है। देखो ये रहा आपके पास, ये रिएक्शन को याद रखनी है भाई, सिंपल। देखिए रहा, जब आप कोल्ड और डाइल्यूट लेते हैं क्या मिलता है आपको, क्लोराइड मिलता है प्लस हाइपोक्लोराइड मिलता है। लेकिन जब क्या लेते हैं आप हॉट और कॉन्क लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, फ्लोराइड मिलता है साथ में क्लोरेट मिलता है। तो याद रखेंगे NaOCl को बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, और NaClO3 को बोलते हैं सोडियम क्लोरेट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये याद रखेंगे आप, ओके। ये एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, कई बार पूछा हुआ है। तो उसका आंसर क्या था, डी आंसर था उसका, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड मिक्सचर ऑफ क्लोरेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, द क्वेश्चन विच द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो भाई अगर हम अकॉर्डिंग टू वंडरवॉल लेके चलते थे तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था, इन सब में सबसे कम होना चाहिए था। बट अमोनिया में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो कि बाकी सब में क्या है, वेंडरवॉल फोर्स होती है। तो अमोनिया कहा जाता है, यहाँ पे आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। तो PS3, देन उसके बाद नंबर आता है किसका, AsH3 का, फिर नंबर आता है अमोनिया का, फिर नंबर आता है आपका SbH3 का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है भाई, PS3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। दिखाया तो आपको, विश्वास ना हो तो आप लोगों को देखिए,
देखिए मेरा, तो ये लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है यहाँ पे, PS3 का ही कितना है 185.5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, में सबसे रिएक्टिव कौन से होंगे। तो भाई ये भी आपका हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, और जो ये है ICL, ये क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं, और दे आर मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हेलोजन, एक्सेप्ट कौन सा भाई, क्लोरीन को छोड़ दे। बाकी हर केस में क्या होता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हेलोजन। ओके, ये भी लिखा हुआ दिखा देता हूँ, कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए भाई, देखिए लिखा हुआ है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट कौन सा, फ्लोरीन को। क्यों होता है भाई, क्योंकि जो एक्स एक्स डैश बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्स एक्स बॉन्ड। मतलब ICL बॉन्ड क्या है, आपका वीकर है देन CL बॉन्ड से, और जिसके बॉन्ड वीक होते हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, और जल्दी ब्रेक होगा वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ओके, चलिए, तो उसका आंसर था आपके पास ICL4। अगला है बेसिक वेक्टर ऑफ हाइड्रेट पढ़ चुके हैं हम, सबसे अच्छा बेसिक कौन होता है आपका, अमोनिया होता है, देन PSC, देन ASSC, देन SBS। अगला है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉप। तो याद रखें ग्रुप 50 में सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो एलोट्रॉप शो नहीं करता है, ये भी लिखा हुआ है साफ साफ, नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉप। ठीक है, अगला है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो भाई इसका आंसर 35 का आंसर है SO2 इज एक्ट एज बोथ, SO2 इज एक्ट एज बोथ ऑक्सीजन एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी दोनों तरह बिहेव करता है। तो इसका आंसर क्या है, डी है, क्योंकि SO2 में जो ऐसा वो किस स्टेट में भाई, +4 स्टेट में, और सल्फर क्या करता है, -2 भी शो करता है सल्फाइड फॉर्म में, और सल्फेट फॉर्म में क्या करता है वो आपका +6 भी शो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है भाई, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, और जब किसी का ऑक्सीजन नंबर घट भी सकता है और बढ़ सकता हो तो इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर सकता है। तो SO2 क्या है, दो तरह बिहेव करता है, ऑक्सीजन भी और रिड्यूसिंग भी। तो आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज डी आंसर। लेकिन जो TiO2 है, TI किस फॉर्म में है भाई, +4 फॉर्म में है, और TI जो है उसकी +4 क्या होती है, स्टेबल होती है, तो वो +4 से +6 में नहीं जाना चाहेगा, तो इसका ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये अच्छा रिएजेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है TiO2। ठीक है, अगला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस। भाई इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करेंगे। एक्चुअल में ऑर्डर होना चाहिए, सबसे छोटा बॉन्ड F का होता है, और जिसका बॉन्ड सबसे छोटा होता है वो सबसे ज्यादा उसकी BD होनी चाहिए थी। तो आपका जो ऑर्डर है वो आना चाहिए था I2 की सबसे कम, फिर आना चाहिए था Br2 का नंबर, फिर Cl2 का, फिर F2 का नंबर आना चाहिए। बट फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, बॉन्ड छोटा तो होता है ठीक है, बट उसके पास क्या होते हैं भाई, एक फ्लोरीन पे 3 लोन पे होते हैं। यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इसके क्या होता है, आपका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, होना लिमिट चाहिए, बट रिपल्शन से जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए जो ऑर्डर है उसमें यहाँ आता है।
तो सबसे ज्यादा जो बीडी होती है वो Cl2 की होती है, और सबसे कम I2 की थी। बट I2 के बाद नंबर किसका आता है? F2 का नंबर आता है। तो I2 F2 Br2 Cl2, तो कौन सा आंसर है इसका? डी इज द राइट आंसर। ये भी मैं दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखो दिखाता हूँ, बुक में दिखाता हूँ। ये लिखा है सबसे। A reason for the anomaly in the relatively large electron repulsion among the lone pair of F2 molecule, where they are much closer to each other than in case of Cl2। और दिखाई दो आपको वीडी का ऑर्डर, अगर फिर भी कोई डाउट है तो देख लीजिए। देखा ना? One curious anomaly we noticed in table 7.8 is the smallest enthalpy reduction of F2 compared to Cl2। Even वो Br2 से भी कम है। दिखाता हूँ कहाँ है। देखिए इधर, देखिए भाई इधर, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है भाई? Cl2 की। उसके बाद किसका आ रहा है नंबर? Br2 का नंबर आ रहा है। उससे कम किसकी आ रही है? F2 की आ रही है। और सबसे कम किसकी आ रही है? I2 सबसे कम आ रही है ना भाई? तो सबसे ज्यादा इसकी, उसके बाद इसकी कहाँ आ रहा है भाई? थर्ड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये ऑर्डर इसका। देन क्वेश्चन नंबर आपका है 36 के बाद, 36 का आंसर डी था। देन 37 आ जाओ, 37 का आंसर क्या करेंगे? HNO3 जब रेट करते हैं P4O10 से, आपको मिलता है HPO3, साथ में मिलता है क्या आपको? N2O5 मिलता है। अगेन कहाँ है ये? प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड में आ जाएगा, इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखिएगा टेबल में मिल जाएगा आपको। देखिएगा लास्ट रिएक्शन, HNO3 प्लस P4O10 गिव HPO3, साथ में मिल रहा है आप लोगों को N2O5 मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो X कौन था आपका? N2O5 था। अगला पूछ रहा है द नंबर ऑफ पी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो भाई साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक में पी बॉन्ड कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। तो कैसे? PO PO P, क्या होता है? डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, इसे बोलते हैं साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो भाई, एक पीओपी बॉन्ड ये हो गया, दूसरा पीओपी बॉन्ड ये हो गया, और तीसरा पीओपी बॉन्ड ये हो गया। कितना बॉन्ड है आपके पास? 3 पीओपी बॉन्ड है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। ये पढ़ चुके हैं। द डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस नाइट्रिक एक्सेस ऑफ अमोनिया टू कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू। क्या? इसलिए अमोनिया और कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है अमोनिया, Cu अमोनिया 4 2 प्लस। इसकी और ये क्या होता है? डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अगला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीजन पावर। पढ़ चुके हैं। सबसे किसका होता है? F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का नंबर आता है। तो F2 Br2, सॉरी, F2 Cl2 Br2 I2, कौन सा आंसर है? बी इज राइट आंसर। सबसे ऑक्सीजन पावर F2 की होती है, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, I2। ठीक है, पढ़ चुके हैं इसको हम अभी। अगला है विच वन इज मोर स्टेबल टू हीट। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है हीट के लिए? विच वन इज मोर स्टेबल टू हीट, अगर मैं हीट करूं तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है इनमें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल टू हीट? बता चुका मैं आपको। सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट स्टेबल इसका होता है। सबसे जल्दी एक्सप्रेस कौन देगा भाई? ये देगा। तो सबसे देर में कौन देगा? ये देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? ये है। ठीक है? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
है in the preparation of HNO3 we get NO gas by catalytic oxidation of ammonia. The mole of NO produced by the oxidation of 2 mole of ammonia. तो ये तो सिंपल रिएक्शन है कि जब आप अमोनिया की रिएक्शन करते हैं, देखो वहां रिएक्शन आपके पास 4 मोल अमोनिया प्लस 5O2 पीटी आरएच गोस लेते हो आप, क्या मिलता है आपको 4NO मिलता है प्लस 6 वाटर मिलता है. In the preparation of HNO3 we get NO gas by catalytic oxidation of ammonia. The mole of NO produced by oxidation of 2 mole of ammonia. तो भाई देखो जब आप 4 मोल ऑफ अमोनिया का ऑक्सीजन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको 4 मोल ऑफ NO मिल रहा है. तो जब 2 मोल करेंगे तो कितना मिलेगा भाई आपको 2 मोल मिलेगा. सिंपल सी बात. 4 मोल अमोनिया दे रहा है 4 मोल ऑफ NO दे रहा है तो 2 मोल कितना देंगे 2 मोल देंगे. तो आंसर क्या है इसका इज राइट आंसर. HNO3 प्रिपरेशन में पढ़ा होगा पोस्ट-वॉल प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ HNO3 खत्म. देखो ये रहा. तो 4 मोल अमोनिया कर रहे हैं 4 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2 मोल कितना प्रोड्यूस करेंगे भाई 2 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद. देन क्वेश्चन नंबर है आपके पास 43. ऑक्सीजन स्टेट ऑफ P in H4P2O5 H4P2O6 H4P2O7 आर रेस्पेक्टिवली. तो भाई इसका आंसर है +3 +4 +5 +3 है यहाँ पे +4 में है यहाँ पे +5 में है. देख लेंगे आपको ये भी दिखा दूं कहाँ है याद कर लेंगे आप फुल. देखिए रहा आपके पास ऑप्शन क्या कहते हैं आपके पास क्वेश्चन थे. क्वेश्चन में ऑप्शन आपके पास था H4P2O5 तो ये हो गया H4P2O5. अगला था H4P2O6 H4P2O6 और लास्ट था आपके पास H4P2O7. तो किसमें +5 +3 +4 +5 में. तो ये टेबल आप याद कर लेंगे. ये टेबल इंपॉर्टेंट है. इस टेबल से क्वेश्चन बन सकते हैं पूछ सकता है H3PO2 में कितने POH बॉन्ड होते हैं कितने PH बॉन्ड होते हैं कितने PO बॉन्ड होते हैं. क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है चलिए तो उसका आंसर था +3 +4 +5 डी आंसर था. अगला है हाउ मेनी ब्रिज ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन P4 होते हैं. तो याद रखना कितने होते हैं भाई 6 होते हैं. कैसे देखिए P P P P. एक को ये आ गया दूसरा ये आ गया तीसरा ये आ गया चौथा ये आ गया पांचवा ये आ गया छठा ये आ गया सातवां ये आठवां ये नौवां ये 10वां. तो इन 4 ऑप्शन को छोड़ दे बाकी सारे कैसे जेट कैसे हैं ब्रिज है कि नहीं है भाई. तो कितने 6 PO बॉन्ड है जो एज अ ब्रिज वर्क कर रहे हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 45. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 16 में करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हुआ. तो भाई याद रखना करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता वो होना चाहिए था ऐसे. सबसे कम वाटर का होना चाहिए था फिर H2S का फिर H2 ऐसी का फिर होना चाहिए था H2TE का. बट पानी का मूवमेंट क्या है सबसे ज्यादा आ जाता है. क्यों आता है कि पानी के अंदर क्या आती है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो इसका आंसर क्या है वाटर. वाटर के बाद H2T फिर H2SE फिर H2SO4. लेकिन दिखाता हूँ कोई भी कहाँ लिखा हुआ है. देखिए जरा इसका मूवमेंट कितना है 213 232 269 और वाटर कितना है भाई 373. सबसे ज्यादा किसका है वाटर का फिर टी का फिर SE का फिर S का. ठीक है क्लियर चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है द फॉर्मूला ऑफ द नोबल गैस स्पीशीज विच आर आइसोस्ट्रक्चरल. आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर. तो पूछ रहा है ICl4 का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच करेगा. तो वो जो ICl4 है वो कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर होता है. के बाद भी 2 लोन पे होते हैं
तो किससे मैच करता है भाई वो, XCF4 से मैच करेगा। और जो IBr2 माइनस है वो कैसे होता है आपका, लीनियर होता है, जैसे आपका कौन होता है, XCF2 होता है। तो उसके पास 3 नॉन पेयर होते हैं, तीनों कहाँ होते हैं, इक्वल पोजीशन पे होते हैं, और 2 Br कहाँ है आपके पास, एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक है, तो किससे मैच करता है, XCF2 से मैच करता है। कौन सा है, XCF4 एंड XCF2। इसका ये है, इसका ये, यहाँ भी ये सेम ऑप्शन है, बट याद रखना है कि आपके पास Cl4 आगे लिखा हुआ है, तो इससे मैच करेगा। अगला है SO2 डज नॉट एक्ट। SO2 कैसा वर्क नहीं करता है, तो याद रखना भाई, इट वर्क एज ऑक्सीजन एजेंट भी वर्क करता है, रिड्यूसिंग भी वर्क करता है, ब्लीचिंग भी वर्क करता है। तो कैसा वर्क नहीं करता है भाई, ये डिहाइड्रेटेड वर्क नहीं करता है SO2। तो यही क्या आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला है व्हाट इज द चेंज ऑब्जर्व व्हेन AgCl रिएक्ट विद अमोनिया। तो जब Ag से रिएक्शन करते हैं अमोनिया से, तो आपको Ag और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स मिलता है, और जो क्या होता है आपका कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है। तो कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म। दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा आपको, अमोनिया में मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे मेरा AgCl प्लस अमोनिया क्या मिल रहा है, AgCl अमोनिया Cl का कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, जो क्या है आपका कलरलेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विद व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल CO3 माइनस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो अगर बताया था हमने, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होंगे, उसको बोलेंगे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है भाई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है what with what neutral molecule is ClO3 minus isoelectronic। isoelectronic मतलब अगेन मैं बताया सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक कर लेते हैं एक बार, ClO3 माइनस जो है, इसके पास क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 17। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, और एक आपने ले लिया, तो कितने हो गए, 18 प्लस 24। तो 24 प्लस 18 कितने भाई, 8 और 24, 8 और 4 12, 2 3 4, 42 हो गए आपके पास। इसके Br में होते हैं 35 होते हैं, और F में कितने होते हैं, एक मिनट, ClF की बात करते हैं। ClF में कितने हैं, ClF क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको, 17। F में कितने हो गए, 9। तो हमें लाने कितने हैं टोटल, 42 लाने हैं, तो ये तो है नहीं। 17 प्लस 9 कितने हुए भाई, ये 26 है, तो पॉसिबल नहीं है। ClF3 की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ कितने होते हैं, 17, और ये कितने हो गए, 9 इंटू 3 कितने हो गए, 9 27। तो 17 प्लस 27 4 44। ये भी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, तो अब BrCl दिखा लेते हैं। BrCl, तो Br में होते हैं 35, ठीक है, और Cl में होते हैं 17। 7 5 12 कैरी ऑन 52। यहाँ 52 है, यहाँ 42 थे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 8 या 24 प्लस 18, 12 2 3 4 42। थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं है आपको। विद व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ClO3 माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक मिनट होल्ड रखेंगे। देयर इज मिसप्रिंट इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ClO3 माइनस, यहाँ पे क्या है,
एलओ माइनस, सिर्फ सीएलओ माइनस, और जो सीएलओ माइनस है ये क्या होगा, इट इज आइडेंटिकल विद सीएलएफ, तो सॉरी मिसप्रिंट है यहाँ पे, इट इज सीएलओ माइनस, फिर इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग सब। सीएलओ माइनस है तो उसका आंसर क्या है, बी आंसर है सीएलएफ, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद हॉट कॉन्क एक्वस एनिवर्स, तो क्या मिलता है, मैं बताया था, जब आप कोल्ड और डाइल्यूट लेते हैं तो आपको मिलता है क्या भाई, NaCl मिलता है प्लस NaClO मिलता है वहां पे, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, Cl माइनस मिलता है और ClO माइनस मिलता है। जब आप हॉट और कॉन्क लेके चलते हैं तो आपको क्या मिलता था वहां से, NaCl मिलता था प्लस NaClO3 मिलता था, तो Cl माइनस मतलब ClO3 माइनस, तो क्या मिल रहा है आपको, Cl माइनस ClO3 माइनस, कौन सा आंसर मिल रहा है, 50 आंसर है आपका 50, ठीक है, ए आंसर, 50 का आंसर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर 51, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेट वी गेट, क्या मिलता है दोनों केस में, N2 मिलता है भाई, 51 N2 मिलता है, अपने रिएक्शन बढ़ी है, प्रिपरेशन ऑफ N2 में जाकर देख लेंगे आप, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं क्या मिलता है आपको, N2 मिलता है, साथ में वाटर मिलता है प्लस Cr2O3 मिलता है, ठीक है। और जब आप बेरियम एजाइड को हीट करते हैं, BaN3 को जब आप हीट करते हैं तो आपको बेरियम प्लस नाइट्रोजन मिलता है। दोनों मेथड क्या है, N2 प्रिपरेशन है, और सबसे बेस्ट प्रिपरेशन कौन सा होता है आपका, सोडियम एंड बेरियम एजाइड को जब हीट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट क्या मिलता है, प्योर N2 मिलता है, ठीक है। अगला है कोवलेंसी, तो भाई याद रखना, दे आर टू टर्म, वन इज कॉल्ड कोवलेंसी, सेकंड वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखना N2 5 में जो N का ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो +5 है, लेकिन जो N की कोवलेंसी है वो कितना होता है, 4। कोवलेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, कितने बॉन्ड फॉर्म किए। तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, NON डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो एक N ने क्या किया टोटल मिला के 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो उसकी कोवलेंसी क्या है, सिर्फ 4 हो सकती है। और बताया था N के पास क्या होता है, सिर्फ एक S और 3 P होते हैं, तो वो अपनी कोवलेंसी 4 से एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, कोवलेंसी पूछेगा तो 4, अब पूछेगा ऑक्सीजन नंबर तो क्या होता है, +5 होता है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट फॉर SO2, SO2 के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है, इट एक्ट ब्लीचिंग एजेंट इन मॉइस्ट कंडीशन, इट्स मॉलिक्यूल्स हैज लीनियर सिमेट्री, तो ये तो सिंपल सी गलत है। इट डायरेक्ट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर स्टेजिंग फॉर वाटर, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डायरेक्ट H2SO4 विद मेटालिक सल्फाइड। तो इसका जो आंसर है आपका 53, इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन मॉइस्ट कंडीशन, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है। तो दिखा देता हूँ कैसे, SO2 पे दिखाते हैं आगे। तो मैंने ये दिखा रखा है, ये क्या करता है, डीकलराइज कर देता है। H3 5 पोटेशियम परमाइजेशन कब करता है, जब ये वाटर के साथ मिलते हैं। तो डीकलराइज मतलब जो क्या करते हैं, सॉल्यूशन को कलर से कलरलेस करते हैं, दैट वर्क एज अ ब्लीचिंग एजेंट वर्क करते हैं। तो इसलिए SO2 आपका क्या करता है, मोइस्ट कंडीशन ब्लीचिंग रिएक्शन करता है, वैसे रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आपके पास
ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पेंटाइड। तो याद रखना, नाइट्रोजन पेंटाइड फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास क्या नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो वो अपनी कोवेलेंसी चार्ज एक्सीड नहीं कर सकते हैं। अगला है, द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। तो याद रखेंगे, नोबल मेटल कौन होते हैं, पीटी और एयू के आपके नोबल मेटल हैं, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला है, ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्लोराइड आयन, AgCl formed during the reaction when mixed in ammonium hydroxide forms। क्या जब क्वालिटी एनालिसिस करते हो क्लोरीन का, AgCl formed in the reaction when mixed with ammonium solution, क्या मिलता है, आपको बताया था, soluble कॉम्प्लेक्स मिल जाता है ना। AgCl क्या था आपके पास, व्हाइट पीपीटी था, उसमें जब आप अमोनिया ऐड करते हैं क्या मिलता है आपको, Ag अमोनिया का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, जो क्या होता है आपका कलरलेस, मतलब क्या है, ये उसके अंदर क्या है, सॉल्युबल है, तो ये कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको। तो अगला है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछ रहा है आपसे। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द xenon कंपाउंड्स। ठीक है, तो याद रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द, क्योंकि आपका वंडरवाल फोर्स बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा इसकी वजह से। जबकि यहाँ पे क्या होती है, वंडरवाल फोर्स होती है, लिखा है ओनली टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ नोबल गैस आर ड्यू टू, इसके टाइप ऑफ इंटरेक्शन गलत है, कौन सी होती है, वंडरवाल फोर्स होती है। एक्सीएफसी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो अपनी एक्शन रिडॉक्स नहीं होती है, और एक्सीएफ क्या बोलते हैं, आपके फ्लोराइड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो सिर्फ यही आंसर है, कौन सा, बी आंसर जो करेक्ट आंसर है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है, 1058 है, इनको मैच करना है, पूछे में करेक्ट कौन सा है। तो भाई देखो, अमोनिया जो होता है वो प्राइमरी होता है, वाटर बैंड शेप होता है। कार्बन टेक्नीशियन शो करता है, जिनोन के कंपाउंड होते हैं, XCF2 शो करता है, XCF4 शो करता है, तो ये भी गलत हो गया। XCF4 क्या होता है आपका, स्क्वायर प्लेनर होता है। XCF3 कैसा, ClF3 कैसा होता है, इट इज टी शेप होता है, तो बेटा कौन सा ये। ओजोन कैसा वर्क करता है, एज अ ऑक्सीजन वर्क करता है, किसकी वजह से, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। और सल्फर डाइऑक्साइड वर्क करता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर सकता है। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए, एंड दिस क्वेश्चन इज कम इन मैनी टाइप्स। अ ब्राउन रिंग इज फॉर्म इन द रिंग टेस्ट ऑफ NO3 माइनस, कि जब NO3 माइनस का रिंग टेस्ट करते हैं एक ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो भाई याद रखना, Fe वाटर 5NO1 टाइम और +2 चार्ज होता है, तो वो उसका फॉर्मूला है, दिखाया था आपको, एनसीईआरटी के अंदर भी है, नाइट्रेट आयन में जाके। दिस वन दे रहा, तो पूछ सकता है आपसे कि जो ब्राउनिंग टेस्ट होता है किसके लिए करते हैं, तो किस लिए करते हैं भाई, नाइट्रेट आयन के लिए करते हैं, पहला क्वेश्चन बन गया। तो जो बताया, जब नाइट्रेट आयन के लिए ब्राउनिंग टेस्ट करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स मिलता है ब्राउन कलर का, वो फॉर्मूला क्या होता है, Fe वाटर 5NO ब्रैकेट क्लोज 2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट के बाद है, which of the following is not tetrahedral in shape, इनमें से कौन टेट्राहेड्रल नहीं होता है, which of the following is not tetrahedral in shape। तो याद रखेंगे, पढ़ चुके हैं हम, ये SF4 क्या था आपका, सीसो था, बाकी सबके पास क्या है, सबके सब टेट्राहेड्रल शो करते हैं। ठीक है, ऐसे पी बन जाएगा, ऐसे का SO4 बन जाएगा, ऑल आर इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। ठीक है, SF4 है जो आपका क्या है, सीसो है। अगला है, which of the following is example of redox reaction। redox reaction में क्या होता है भाई, आपका ऑक्सीजन में बढ़ेगा भी और घटेगा भी, है ना भाई। अगर कोई चेंज नहीं आया तो redox reaction वो नहीं होती है आपकी। देखो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, Xc+6 में, F माइनस में, O-2 में, H प्लस में, यहाँ पे Xc+6 में, O-2 में, F+1 में, F-1 में, H+1 में, F-1 में, redox reaction नहीं है। अगेन यहाँ भी कुछ नहीं है, सब में सेम चीज है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चेंज है, एक्स यहाँ किस फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे +1 में, एफ क्या है -1 में। यहाँ पे एक्स क्या हो गया +6 में, ऑक्सीजन कितना हो गया भाई 0 में। तो एक्स जा रहा है +4 से +6, तो क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। एफ जा रहा है +1 0, क्या हो रहा है रिडॉक्शन। तो ये क्या है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, बाकी कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है आपकी। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के सामने है, which of the following option are not in accordance with the properties mentioned against them। क्या इनमें से क्या चीज करेक्ट नहीं है उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो भाई पहला फर्स्ट लिखा है ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे किसकी होती है F2 की, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर Al2, बहुत सही है। अगला आपके पास है आयनिक करेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड। आयनिक करेक्टर बात कर रहा है मेटल हैलाइड की, तो बताया था मैंने आपको Mi, Mbr, MCl और F होगा यहाँ लास्ट में F। तो आयनिक करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था जितना बड़ा आपका एनायन होता है, अगर M कांस्टेंट है तो जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। तो इसके पास क्या है, सबसे कॉमन करेक्टर है, सबसे ज्यादा करेक्टर किसके पास होगा, इसके पास होगा, तो गलत हो गया ये लो। अगला आपके पास है F2Cl2Br2 बॉन्ड, ठीक है। अगला आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे आगे किसकी स्ट्रेंथ होती है, HF की होती है। दूसरा है आर नॉट इन अकॉर्डेंस, तो यहाँ पे आर नॉट इन अकॉर्डेंस बोल रहे हैं ना विथ प्रॉपर्टीज मेंशन अगेंस्ट देम। एक मिनट, अच्छा आर नॉट इन अकॉर्डेंस विथ पोजिशन, ठीक है। तो भाई ये वाला है जो अकॉर्डेंस में नहीं आ रहा है, ये ऑर्डर किसका है, कोवलेंट का ऑर्डर है। और क्या रखा है इसने, आयनिक ऑर्डर रखा है, बाकी सब कुछ करेक्ट है। ओके बोलिए क्लियर कि नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 63। एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। आपकी एफिनिटी कम होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन एसिड शुड हैव द हाईएस्ट बीडी। बीडी किसकी होगी भाई, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, बता चुका हूँ। तो किसकी सबसे ज्यादा, एच एफ की बीडी सबसे ज्यादा है। तो सबसे छोटा बॉन्ड उसी का है, और छोटा बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, इजी नहीं होता है, बड़े बॉन्ड तोड़ना इजी होता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए देन इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डज नॉट सबलाइम रेडली एट 298 केल्विन। तो पूछा है इनमें से कौन सा आपका सबलाइम नहीं है। तो भाई देखो जो फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड ये सारे सबलाइम है, तो कौन सा नहीं है, XeO3 सबलाइम नहीं है। देखो दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है आपके पास, चलेगा। XeF2, XeF4, XeF6 are colorless crystalline solid and sublime readily at 298 केल्विन। तो कौन नहीं है यहाँ पे, XeO3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, बी इज राइट आंसर। इसके बाद 65, एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन एंड जीनोन रेस्पेक्टिवली। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आर्गन का नंबर कितना होता है 18 होता है, जीनोन कितना होता है 54 होता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए हीलियम, देन फिर क्या आता है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ठीक है। तो इसका कितना होता है भाई 2, 10, 18, 36, 54, ठीक है। और फिर आपका आर आता है रिडॉन 86 आता है। अगला है द मोलिकुलर शेप ऑफ BrF3। तो ये को बताना चाहिए BrF3 शेप कैसे होती है, बेंट होती है, कौन सी टी शेप। तो ClF3 की जो शेप होती है वही किसकी होती है, BrF3 की होती है, कुछ इस तरह से होती है आपके पास। यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे एक F है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, एक F ऊपर एक F नीचे। तो क्या बनता है आपका एक जैसे टी बन जाता है, दिस टी शेप।
जैसे आपका यहाँ पे क्या करेंगे, आप बी आर कर देंगे तो क्या रहेगा, बी आर एफ सी बन जाएगा, वो भी क्या होता है टी शेप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ गैस। जब नीचे मूव करते हैं तो साइज क्या होता है भाई, बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटम सेल बढ़ती है। तो जो बड़ा साइज किसका होगा, जिनोन का होगा। तो सबसे फिर क्या होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन। ठीक है, तो ये भी आपको। देखिए, एटॉमिक रेडियस 120 किसकी है, हीलियम, फिर 160, 190, 200, 220, क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन। है सल्फर की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, किस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ड्यू टू स्मॉल साइज होता है, जो सल्फर में कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कंसिडर्ड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस। क्या है, जब जिंक की रिएक्शन करते हैं किससे, डाइल्यूट HO3 से, तो क्या मिलता है, और कौन से करते हैं तो क्या मिलता है। तो याद रखना, जब आप डाइल्यूट से रिएक्शन करते हैं HNO3 की, तो आपको मिलता है भाई क्या, N2O मिलता है। जब आप कौन से रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, NO2 मिलता है। तो भाई देखो, यहाँ भी ये ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन, बट याद रखेंगे डाइल्यूट से मिलता है आपको N2O मिलता है, और कौन से मिलता है आपको NO2 मिलता है। तो आंसर क्या है, ए है। दिखाई तो आपको ये आंसर कैसे। देखिए, ये आप रिएक्शन कर रहे हैं जिंक की डाइल्यूट HNO3 से, क्या मिल रहा है आपको, N2O मिल रहा है, और रिएक्शन कर रहे हैं आप कौन से, क्या मिल रहा है आपको, NO2 मिल रहा है। तो सेम याद रखेंगे, जब कॉपर रिएक्शन करते हैं किससे, Cu से, जब कॉपर रिएक्शन करते हैं आप डाइल्यूट HNO3 से, क्या मिलता है आपको, NO मिलता है, और जब रिएक्शन करते हैं कॉपर की किससे, कौन से, तो आपको NO2 मिलता है। तो ये याद रखना है आपको, कि कॉपर से क्या मिल रहा है और जिंक से क्या मिल रहा है, डाइल्यूट डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कौन डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, which the following statement is correct when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7। तो क्या, जब SO2 को पास करते हो K2Cr2O7 से, तो क्या मिलता है, तो भाई याद रखना क्या मिलता है आपको, आपको ग्रीन कलर मिलता है किसका, Sr2SO4 Sr2SO4 थ्राइस का। तो इसलिए लिखेंगे ये लिया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2 gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस वाटर, और जो ग्रीन कलर मिलता है वो इसका मिलता है। ठीक है, इसको दो 70 का आंसर क्या है, बी इज आंसर, Sr2SO4 थ्राइस ग्रीन कलर का सोच मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट और कॉन्ग, बता चुका होगा। अगर रिएक्शन करता है डाइल्यूट से, रिएक्शन करता है डाइल्यूट और कोल्ड से रिएक्शन करता है, क्या मिल रहा था आपको, NaCl मिल रहा था और NaClO मिल रहा था। यहाँ पे क्या है भाई, -1 में है, ये क्या है, +1 में है। और ऐड करता है हॉट से और कॉन्ग से, तो क्या मिलता है, NaCl और NaClO3। तो यहाँ पे सेल क्या है, -1 में या किसमें, +5 में। तो कौन सा आंसर है, और दाग आ रहा है Cl2 से बना रहा है, Cl2 में क्या बना रहा है, Cl 0 में होता है, तो Cl2 का रेड्यूस का जा रहा है भाई, -1 में और +5 में जा रहा है। क्या आ गया, -1 और +5 इज राइट आंसर। ठीक है, 0 to -1 एंड +5। ठीक है, तो इस पे कैसा क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे याद रखेंगे Cl2 रिएक्शन विद कोल्ड और डाइल्यूट, हॉट और कॉन्ग होगा NaOH के साथ में। अगला है, विच ऑफ फॉलोइंग एनालॉगस क्राइटेरिया में से क्या करेक्ट है, ये पूछ रहा है। नाइट्रोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, फ्लोरीन लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, बिल्कुल होता है, फ्लोरीन की भी नहीं होती है, नाइट्रोजन की भी नहीं होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। अमोनिया को ऑक्सीजन बनाते हो, गलत है, अमोनिया कैसे बनाते हो भाई आप, हैबर प्रोसेस बनाते हो,
नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं किससे? ओस्टोल प्रोसेस से बनाते हैं, ये भी गलत है। सी इज राइट आंसर। XeF2 क्या होता है आपका? लीनियर होता है। XeF4 क्या होता है? उसका स्क्वायर प्लेनर होता है। बिल्कुल सही है ये वाला। और ये उल्टा है, आर्गन को यूज करते हैं कहाँ पे? मेटलर्जिकल प्रोसेस में, और उसको यूज करते हैं मेटलर्जिकल ऑब्जर्वेशन में यूज करते हैं। गलत है भैया, ठीक है। आंसर सी है 72 का। 73, a fluorine atom affects pair of electron in the covalent bond is strongest, क्योंकि फ्लोरीन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कौन खींचेगा भाई? फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को? फ्लोरीन इफेक्ट करता है। अगला है, ये पॉइंट है भाई, कि ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे, पी साइलेंट है, निकोजन बोलते हैं। ग्रुप 16 को बोलते हैं कैल्कोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 को बोलते हैं आप हेलोजन बोलते हैं। और ग्रुप 18 को बोलते हैं आप नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं। ये याद रख लेंगे। 15 को बोलते हैं पी साइलेंट, तो निकोजन। 16 को बोलते हैं कैल्कोजन। 17 को बोलते हैं हेलोजन। 18 को बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटलिक? तो बताया था, जब आप नीचे मूव करते हैं तो क्या बढ़ता है आपका भाई? साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। तो सबसे नीचे कौन आता है भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। सबसे ज्यादा कौन होगा? मेटलिक। बिस्मिथ सबसे मेटलिक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लिखा भी दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल्स है। आर्सेन एंटीमनी क्या है? मेटलॉइड्स है। और बिस्मथ क्या है आपका भाई? मेटल है, ठीक है। एसएस बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट है किसमें? एसएस बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये बोल रहा है आपसे। तो एसएस बॉन्ड किसमें प्रेजेंट नहीं है भाई? आपका S2O7 2 से प्रेजेंट नहीं है। तो ये ऐसे भाई, SOS डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O- सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सब में क्या है? एसएस बॉन्ड सब में प्रेजेंट है, ठीक है। एसएस बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, किसमें नहीं प्रेजेंट है? S2O7 2 प्रेजेंट नहीं है। बाकी S2SO4 2 में भी है, S2SO5 2 में भी है, S2O3 2 में भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, XeFC डिसॉल्व करते हैं एनहाइड्रस HF में टू गिव अ गुड कंडक्टिंग सॉल्यूशन व्हिच इज। जब छोटा डालते हैं तो क्या मिलता है? कंडक्शन मिलता है। तो भाई जो आपका HeF6 से रिएक्शन करते हैं किसके इसके आप HF से करते हैं, तो क्या मिलता है आपको? XeF5 मिलता है प्लस HF2 मिलता है आपको। कौन सा आंसर है आपका? HF2 एंड HeF5 आयंस मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ S3PO2। वही याद रखना, जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना एसिडिक होगा, और जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो पूछ रहा है इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर है, क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है भाई? सिर्फ एक OH है और दो क्या इसके पास पीएच बॉन्ड है, और जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना अच्छा रिड्यूसिंग होगा। तो इसकी वजह से, because of one OH group and two pH group, तो C आंसर इज राइट आंसर 70, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। PCl3 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म। जब PCl3 की रिएक्शन करते हैं पानी से तो आपको क्या मिलता है? तो लिख लीजिए, PCl3 प्लस वाटर गिव H3PO3 प्लस HCl। तो कौन सा आंसर है? बी इज राइट आंसर। PCl3 प्लस वाटर गिव H3PO3 प्लस 3HCl। ये तो पढ़ चुके हैं आप एक्सेस में ले रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? XCO3। और आपसे दो पानी ऐड कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको?
XCOF4 मिलेगा। तो X है आपका XCO3 और Y आपका हो जाएगा XC। देखो अगर आप एक यहाँ पे 2 बार पानी ऐड करें, यहाँ पे एक बार कर लो पानी का, ऑप्शन में से भी मैच कर रहा है, तो एक बार पानी अगर आप ऐड करें तो आपको मिलेगा XC2F2 मिलेगा। तो आंसर मैच कर रहा है, डी इज राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर बोलेंगे आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये 2 वाटर लेंगे तो आपको बनता है XCOF4 बनता है। ठीक है, सही सही सही। 2 बार ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर एक बार ऐड करते तो आपको ये मिलता, और 2 बार ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और 3 बार ऐड करते तो ये मिलता है। ये कंप्लीट होता है, जब पार्शियल होते हैं तो 2 वाटर वाला यूज कर रहे हैं तो ये मिलेगा, ठीक है। डी इज राइट आंसर। फिर आपके पास है 81 नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर। नाइट्रिक क्या करता है भाई? सल्फर को किसमें ऑक्सीडाइज करता है? तो भाई ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रिक रिएक्शन देखेंगे आप, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ऑक्सीडाइज टू सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। किसमें कन्वर्ट करता है इसको? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। देखो दिखाता हूँ कहाँ कन्वर्ट करता है। खोलिए HNO3 प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी में आ जाइए। ये रहा सल्फर, क्या आ रहा है ये? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है फॉस्फोरस में कन्वर्ट करता है, फॉस्फोरिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, I2 को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये पता होना चाहिए आपको किसमें क्या कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 81 हो गया आपका, इसका आंसर सल्फ्यूरिक एसिड था। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जिनोम फ्लोराइड इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कह रहे हैं किसको आप हाइड्रोलिसिस करते हो, आपको क्या मिलती है? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन मिलती है। तो याद रख लेना भाई, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी? XCF4 की, तो आपको क्या मिलती है? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन मिलती है। डिसप्रोपोर्शन वो होती है जिसमें क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है, उसको बोलते हैं आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जो XC था किस फॉर्म में है भाई? +4 फॉर्म में, यहाँ पे 0 फॉर्म में, यहाँ पे +6 फॉर्म में है ना भाई। तो क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, तो एक्स का क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीजन भी हो रहा है। जब एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन, उसी को बोलते हैं क्या? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आंसर क्या था वहां पे? XCF4 था, जिसमें क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक ही एलिमेंट का हो रहा है। तो यही शो रहा है कि आपका डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा। तो अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग structure of oxide of sulfur oxygen sulfur is not same as its valence electron। या किसमें आपकी ऑक्सीजन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होती है? तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? 6 होते हैं। सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? ऑक्सीजन स्टेट नॉट सेम एज इन दैट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, बाकी सब में क्या है? सल्फर सब में +6 में है, सिर्फ इसमें नहीं है। क्यों नहीं? चेक कर लो। H कितना है? 2। एस एक्स मान लिया, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन चार्ज -2 होता है, तो 2 + x - 6 = 0। तो x - 4 = 0, x = 4। सल्फर के वैलेंस में कितने होते हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी आ रही है? 4 आ रही है, तो सेम नहीं आ रही, इसमें कितनी आएगी? 6 आएगी। अगला है विच द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सल्फर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक पोल। तो याद रखना भाई, S2 जो होता है ना, S2 ये कब मिलता है? जब आप एसिड को हीट करते हैं 2000 केल्विन पे, तो H2 मिलता है। जैसे O2 के पास क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ऐसे H2 के पास भी क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं, और जिनके पास अनपेड होते हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, और वो क्या होंगे? मैग्नेटिक पोल तरफ अट्रैक्ट होंगे। आंसर क्या है? S2 इज राइट आंसर, ठीक है। सल्फर वेपर्स।
उसके बाद आपके पास द हाइड्राइड विच इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से सबसे एसिडिक कौन होगा, सबसे जल्दी एच देगा, बता चुका हूं कौन सा होगा, H2T आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, में कौन सा करेक्ट ऑर्डर है भाई, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पूछ के एसिडिक स्टाइल, और जिसका बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा वो सबसे जल्दी एसिड देगा, तो एच का बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा, सबसे ब्रेक होगा। पीएसटी का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आता है भाई, यहाँ आता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्मिस्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। और कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसके पास होती है भाई, फॉस्फोरेट प्रॉपर्टी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन, कम प्रॉपर्टी इसके नाइट्रोजन के पास होती है। तो गलत है ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए इज राइट आंसर उसका लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन के पास है, द प्योर डाइनाइट्रोजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड, बता चुका किस चलाते भाई, सोडियम और बेरियम एजाइड चलाते, तो आंसर कौन सा है, हीटिंग सोडियम, हीटिंग बेरियम एजाइड, हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट, सबसे बनता है, बट प्योर की बात करें किससे बनेगा, ए ओनली करेक्ट आंसर। प्योर की बात कर रहे हैं, प्योर में कौन सा आएगा आपका, ए आएगा बस खाली, ठीक है, ओके। देन इसके बाद इट्सन के बाद आपका 88, ये भी क्वेश्चन फिर आ गया, Cl2 heating on with hot and concentrated NaOH gives sodium chloride water and a compound A, the compound A is क्या बताया था आपको, NaClO3 आएगा। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, कोल्ड और डाइल्यूट लिखा होता, तो NaCl के अलावा क्या मिलता है आपको, NaOCl या NaClO लिखा हो सकता है, वो मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, द मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होती है, कितनी होती है, +7, जो किसमें शो करता है, वो अपने ऑक्साइड में शो करता है, ऑक्साइड में या ऑक्साइड में शो करता है, ठीक है, दोनों में +7 शो करता है, ओके भाई। एंड लास्ट क्वेश्चन के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SO2 इज आर करेक्ट, तो भाई SO2 क्या होता है आपका, बैंड स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बिल्कुल सही है। टू सल्फर एटम्स बॉन्ड आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि पार्शियल बॉन्ड करेक्ट होते हैं यहाँ पे। SO2 is reducing agent and turns potassium dichromate to cholesterol, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन कौन सा इसका, ए बी सी ऑल आर करेक्ट। तो ये आपके थे 90 क्वेश्चन थे, एमसी क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको मैंने करा दिए हैं। तो 90% चांस है इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन आने बहुत ही कम आएंगे अगर आए तो। बाकी जो क्वेश्चन अभी हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन करेंगे, पी ब्लॉक के करेंगे, उसमें पढ़ेंगे क्या हम, दिखाई दो क्या पढ़ेंगे हम आगे, उसमें हम केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे कुछ इसके, 3-4 क्वेश्चन केस स्टडी के, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन केस स्टडी के, वो करेंगे, फिर इसके हम असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको आंसर शेयर कर दूंगा, आंसर क्या बता दूंगा सबको, ठीक है। तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आप लोगों को, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं निकल लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, इसके असर्शन और रीजनिंग और केस स्टडी वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज हम यही खत्म करते हैं, होप शो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे मुझे लगता है, ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।